नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। डोनाल्ड ट्रंप ने लाख कोशिश की कि यूक्रेन और रूस का युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन पुतिन ने आईना दिखाते हुए डोनाल्ड ट्रंप की बात को न सिर्फ दरकिनार कर दिया, बल्कि ये तक कह दिया कि वो किसी की शर्तों के आगे झुकने वाले नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को अपने घर बुलाया, अलास्का में बैठक करवाई, लेकिन उसके बाद भी पुतिन ट्रंप की शर्तों के आगे झुके नहीं। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप इस कदर बौखला गए हैं कि वो पुतिन के खिलाफ नई नई रणनीति अपना रहे हैं और यूक्रेन को भरपूर हथियार भी पहुंचा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ऐसा कहा जा रहा है। अब ऐसे में रूस के एक मंत्री का एक चौंकाने वाला बयान सामने आ गया है। सीधी सीधी डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी गई है रूस के सांसद की तरफ से, और कहा गया है कि जो टॉम हुक क्रूज मिसाइलें अमेरिका यूक्रेन को देने की कोशिश कर रहा है, ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करे। अगर उसने यूक्रेन को ये मिसाइलें दे दी तो ना सिर्फ रूस इन मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर देगा, बल्कि देने वाले को नुकसान पहुंचाएगा और लेने वाले को भी तबाही झेलनी पड़ जाएगी। तो सीधे सीधे वॉशिंगटन को धमकी रूस की तरफ से दे दी गई है। तो अभिषेक, इसी पर चर्चा करेंगे। क्या रूस अब वॉशिंगटन पर हमला बोल देगा? क्या ट्रंप की जमीन हिला देगा? जिस तरीके से धमकी दी गई है कि अगर ये मिसाइलें पहुंचा दी गई तो नुकसान झेलना पड़ जाएगा। देखिए, वॉशिंगटन पर हमला बोल देगा सीधा रशिया, ऐसा कहना तो एक अतिशयोक्ति होगी। लेकिन आप इस पूरी कहानी को अगर समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों देश अब चाहते हैं, या फिर कहें कि तीनों देश, रशिया, यूक्रेन और अमेरिका अब चाहते हैं, इसके साथ में यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं जो यूक्रेन के पीछे खड़े हैं, वो अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचना चाहते हैं, किसी भी निर्णय पर पहुंचना चाहते हैं। देखिए, टॉम हॉक जो मिसाइल है, इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? ये शुरू होती है बाइडेन प्रशासन के वक्त से। आप याद करिए, जब जेलेंस्की ने अमेरिका से लंबी दूरी की मिसाइलें मांगी थी, बाइडेन उस वक्त राष्ट्रपति अमेरिका के हुआ करते थे, तब रशिया की तरफ से बयान आया था। तब से ये कहानी शुरू होती है। रशिया ने तब कहा था कि अगर किसी भी देश ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें दी तो वो भी सीधे तौर पर रूस का दुश्मन होगा। अब इसी वजह से बाइडेन नहीं चाहते थे इस लड़ाई को बढ़ाना। तो मैक्सिमम 300 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें यूक्रेन को दी गई थी, और यूक्रेन लगातार 3-4 बार यूक्रेन ने मांग की लंबी दूरी की मिसाइलों की, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने नहीं दी। उसके बाद ट्रंप आते हैं। ट्रंप से भी पूछा गया, ट्रंप से भी कहा गया कि हमें लंबी दूरी की मिसाइलें दीजिए आप, लेकिन कहा तो गया कि ठीक है देखते हैं, लेकिन मिसाइलें दी नहीं गई। साथ में अब ट्रंप का भी 3 महीने पहले एक बयान याद करिए, जिसमें उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से ये सवाल किया था, पूछा था कि क्या तुम मॉस्को को टारगेट कर सकते हो, मतलब क्या मॉस्को को हिट कर सकते हो। इस बात का अपने आप में बहुत बड़ा मतलब निकाला गया था कि क्या ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन सीधा अब मॉस्को को हिट करे और पर्दे के पीछे से पूरी लड़ाई लड़ेंगे ट्रंप या फिर लड़ेगा अमेरिका। हालांकि यूक्रेन के पास ऐसे ड्रोन्स हैं जो यूक्रेन से निकलकर रशिया की राजधानी मॉस्को तक जा सकते हैं, हिट कर सकते हैं, और पिछले दिनों हमने ऐसा देखा भी है, उसके ड्रोन्स ने हिट किया भी है। लेकिन अब जिस टॉम हॉक मिसाइल की बात की जा रही है, देखिए टॉम हॉक का नाम ही सिर्फ आया है, और नाम आते ही यूक्रेन की तरफ से भी बयान आ गया, रशिया की तरफ से भी बयान आ गया। यूक्रेन की तरफ से बयान आया कि अभी तो टॉम हॉक का सिर्फ जिक्र ही किया गया है, अभी अमेरिका ने दी नहीं है टॉम हॉक, इतने में ही रशिया घबराया हुआ है। देखिए, टॉम हॉक की खासियत को आपको समझना होगा कि टॉम हॉक आखिर है क्या। और रशिया की तरफ से भी ये बयान रशिया को क्यों देना पड़ा कि अगर आपने टॉम हॉक मिसाइल दी तो फिर ये सीधा हमला माना जाएगा, मतलब सीधी लड़ाई मानी जाएगी अमेरिका और रशिया के बीच। हालांकि इस बयान को वो पहले ही पुतिन दे चुके हैं। लेकिन टॉम हॉक मिसाइल यहाँ पर अभिषेक पहले बताइए कि क्या खासियत है और क्यों रूस को ये बयान देना पड़ा? आखिर अगर यूक्रेन के पास ये मिसाइलें चली जाती है तो क्या वाकई में रूस पर बड़ी तबाही आ जाएगी? बिल्कुल, देखिए, जो टॉम हॉक मिसाइल है वो एक पुरानी मिसाइल है अमेरिका के बेड़े में। 1990 में अमेरिका ने अपने सैन्य बेड़े में से शामिल किया था। 35 साल हो चुके हैं, और 35 साल बाद भी इस मिसाइल को रिटायर नहीं किया अमेरिका ने। इस बात से आप समझ सकते हैं कि टॉम हॉक का नाम कितना खतरनाक होगा। देखिए, 2500 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। जो आवाज की गति है उससे थोड़ा सा कम रफ्तार से चल सकती है, मतलब सुपरसोनिक नहीं है, सब सोनिक मिसाइल ये है। साथ में ये क्रूज मिसाइल है। देखिए, क्रूज मिसाइल में और हाइपरसोनिक मिसाइल में यही अंतर होता है। हाइपरसोनिक जो मिसाइलें होती हैं और या फिर क्रूज मिसाइल वो होती हैं जो जमीन की सतह के साथ साथ चलती हैं, वो रडार में नहीं आती हैं। अब रडार में हाइपरसोनिक मिसाइलें रडार में आ जाती हैं जो
पर्वताकार आकार में चलती हैं, वो किसी भी देश से टारगेट की जाती हैं और फिर इस तरीके से आके वो गिर जाती हैं। और जब वो ऊपर से अगर गिरती हैं तो रडार उन्हें पकड़ लेता है। रडार का बेसिकली मतलब है कि वो रेडिएशन छोड़ता है, उस जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है उसे टकराकर वो रेज वापस आती हैं और फिर रडार बताता है कि क्या ऑब्जेक्ट है, क्या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आ रहा है। लेकिन ये टॉमहॉक मिसाइल बहुत मतलब समानांतर जमीन के चल सकती है। इसे समझिए आप जैसे भारत की ब्रह्मोस मिसाइल है वो एक क्रूज मिसाइल है। पाकिस्तान में जिस तरीके से ब्रह्मोस ने तबाही मचाई और पाकिस्तान इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाया। पाकिस्तान का जो रडार सिस्टम था, पाकिस्तान का जो सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम था, वो तक नहीं पकड़ पाया भारत की ब्रह्मोस को। और भारत की ब्रह्मोस जाती है, आराम से अपना काम करती है। तो इसीलिए क्रूज मिसाइलें बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। और टॉम क्रूज की खासियत एक ये भी है कि वो लगभग 1800 किलो तक का वॉर हेड अपने साथ लेकर जा सकती है। 1800 किलो का बारूद अगर कहीं फटेगा तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी तबाही वो ला सकता है। तो यही वजह है कि रूस का डर दिखाई दिया और रूस ने सीधे सीधे वॉशिंगटन को चेतावनी जारी कर दी कि अगर ये मिसाइलें भिजवा दी तो नुकसान उस जगह को भी झेलना पड़ेगा जहां से लॉन्च की जाएंगी, जहां से भिजवाई जाएंगी, और उस जगह को तो तबाही झेलनी पड़ेगी जहां ये मिसाइलें पहुंचेंगी। हालांकि अभिषेक एक चीज और निकलकर सामने आ रही थी कि ये भारी तादाद में ये मिसाइलें नहीं दी जा सकती, सिर्फ दर्जन के हिसाब से, 5-6 के हिसाब से ये मिसाइलें, क्योंकि अमेरिका के पास भी बहुत कम मिसाइलें बची है ना वो, और नई मिसाइलें बहुत ज्यादा बना नहीं रहा है। एक और कहानी यहाँ समझिए आप, अभी पिछले दिनों की बात है जब जो नाटो देश हैं वहां रशिया के ड्रोन्स मार गिराए गए थे या फिर रशिया के ड्रोन्स उड़ते हुए देखे गए थे, वो पोलैंड रहा हो या फिर पोलैंड से लगते हुए और देश हो, यूक्रेन के बगल में जो देश हैं। तो पुतिन ने एक टेस्टिंग की थी कि अगर नाटो देशों के ऊपर कोई ड्रोन जाता है या फिर हमला होता है तब ट्रंप या फिर नाटो देश किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। और जो सोचा था पुतिन ने, मुझे लगता है वैसा ही हुआ। नाटो देशों ने बहुत ज्यादा रिएक्ट उस पर नहीं किया। ये एक दो चेतावनी तो जरूर दी गई कि रशिया की तरफ से कहा गया कि रशिया के ड्रोन्स यहाँ हमारी सीमा में आए हैं। उसके बाद जापड़ करके 1 लाख सैनिकों के साथ रशिया ने नाटो देशों की सीमा पर युद्धाभ्यास भी किया, बहुत सारे देश उसमें शामिल हुए। तो रशिया समझ चुका है, जो कागज का शेर पुतिन को कहा था ट्रंप ने, वो पुतिन ने एग्जैक्टली दिखाया है ट्रंप को कि कागज का शेर मैं नहीं हूं, कागज के शेर असल में आप हैं। और आप जिस संस्था को चला रहे हैं, जिसका नाम नाटो है, जिसका नाम यूएन है, ये सब कागज के शेर हैं। ये दिखा चुके हैं पुतिन पहले ही। बाकी अगर टॉमहॉक मिसाइलें यूक्रेन को दी जाती हैं तो फिर ये लड़ाई वाकई में निर्णायक पहुंच सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है ये, जिससे थोड़ा सा दबाया जा सके, बातचीत की टेबल पर रशिया को लाया जा सके, इसीलिए टॉमहॉक मिसाइल का नाम यहाँ बीच में लाया गया। चलिए अब देखना यह होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से टॉमहॉक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें जो हैं वो यूक्रेन पहुंचाई जाती हैं या नहीं, और पुतिन अब अगला कदम क्या उठाते हैं। क्योंकि लगातार ट्रंप की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं, ये पहले भी कहा गया है ट्रंप कि अगर मैं मिसाइलें यूक्रेन को देता हूं तो देखूंगा कहां वो कैसे इस्तेमाल करते हैं। हालांकि उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि अमेरिका यूक्रेन में हथियार भिजवाएगा या मिसाइलें भिजवाएगा। लेकिन जिस तरीके से रूस के सांसद की ये चेतावनी सामने आई है, उसने कई आशंकाएं पैदा कर दी है। खैर आगे क्या कुछ होता है, ये अपडेट हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।